आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के करीब 8000 पदों पर भर्ती निकाल दी है और जल्द ही इसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है 3 सालों का या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप सभी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं और इस बम्पर सी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है और साथ ही आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन आपका कैसे होगा। अगर आपको ये सब कुछ जानना है ना तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे लेकिन बहुत आसान भाषा में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको सारी चीजें समझ भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी की एक और जानकारी भरी वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो गई हूं। अभी हमने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि जो एएलपी वाली वैकेंसी है उसको करीब 19,000 कर दिया गया है, यानी कि अब तत्काल प्रभाव से करीब 19,000 पदों पर एएलपी के लिए भर्ती होने वाली है। उसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी। अब बारी है जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती की जानकारी की। देखिए, करीब 8,000 पोस्ट के लिए जो भर्ती है वो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसी में सब कुछ मेंशन होगा। आपके लिए जो एप्लीकेशन की तारीख है वो भी लिखी होगी, एलिजिबिलिटी भी लिखी होगी, पेपर पैटर्न वगैरह सारी चीजें उसमें मेंशन होगी। चलिए आपको रफ आइडिया दे देते हैं कि आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए और सिलेक्शन कैसे होगा, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहें और आप ये भी चेक कर लें कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में 3 सालों का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 4 सालों का बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसमें तो सब कुछ मेंशन होगा ही, आप वहां पर जाकर चेक कर पाएंगे। फिलहाल यही क्वालिफिकेशन है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ रेडी रहिए। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 26 साल है। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा अगर एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आपने क्या किया, आप एलिजिबल भी हैं, आप जो एज क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करते हैं, फॉर्म भी भर दिया आपने, उसे सबमिट भी कर दिया। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए ना ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, थोड़े से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको देना होगा एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होंगे उनको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये देखा जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ठीक है या फिर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। तो इन चरणों के बाद अगर आप तीनों में सक्सेसफुल होते हैं, तीनों चरणों को क्लियर करते हैं, तो फाइनली आपको जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती दे दी जाएगी और आप करीब 8,000 पदों पर भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आरआरबी जेईई वैकेंसी 2024। कोई भी आपके मन में सवाल आता है या फिर आपको कुछ और हमसे जानना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप सब कुछ हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर कमेंट का हम रिस्पांस दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।